नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का करौली दौरा, कैमरी में भगवान जगदीश जी के लक्खी मेले और किसान सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने 16वीं जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, देश की उन्नति में युवाओं का अहम योगदान। युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री की पद्मश्री गायक कैलाश खेर से शिष्टाचार भेंट। राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जगदीश धाम के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने करौली के कैमरी में भगवान जगदीश जी के लक्खी मेला और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है, ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया में नाम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि गौ, ब्राह्मण और संत की सेवा जिस तरह से आप करते हैं, आपके मन में जो उनके प्रति भाव और श्रद्धा है, क्योंकि भगवान जगदीश जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें सभी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकास भी हो और हमारी विरासत को भी संभालने का काम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक केंद्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। राजस्थान में हमने भी ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने देखा होगा, एक ही मंदिर के लिए अलग से हमने 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम के लिए दिए हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा, गिरिराज जी में भी 15 दिसंबर को मुहूर्त लगाया गया था कि पूछरी का लौटार गिरिराज जी भव्य और दिव्य बने। इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। और हमने एक और घोषणा की है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब शिक्षा के लिए जा रहे थे, तो शिक्षा के लिए जब मथुरा से निकले तो वो उज्जैन संदीपनी के आश्रम में पहुंचे थे। और हमने भी कहा कि भगवान जाओ करके गए, कृष्ण गमन पथ बनाएंगे और हमारे मंदिरों का निर्माण करते हुए इसको भव्य बना करके भगवान कृष्ण का गमन पथ हमारा ये होगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए हर वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए केंद्रीय बजट में भी किसानों को संबल दिया गया है। राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई कमी थी तो मेरे किसान की वो धरती प्यासी थी, मेरे किसान की धरती को पानी पिलाना था। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया। हमने कहा कि पहले आवश्यकता राजस्थान की क्या है, तो हमको लगा कि सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान को पीने के पानी और मेरे किसान के खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर मेरे इस किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो मेरी ये जमीन जरूर सोना उगलेगी, ये जरूर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के हर क्षेत्र को देखते हुए पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, ईआरसीपी योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु किया है, उस राम जल सेतु के माध्यम से
आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, हमारे इन 17 जिलों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। ये बात हमने करके दिखाई है। दूसरी बात हमारी थी कि हमें दूसरी और क्या आवश्यकता है। हमने देखा दूसरा हमारा बिजली के क्षेत्र में हमारा किसान परेशान रहता है। वो रात को जाता है, ठंड में रात में किसान की स्थिति कैसी होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले पूरे राजस्थान के किसानों के लिए हमने कहा कि हम 2027 तक हमारे किसान को दिन में बिजली देंगे और हमारा किसान दिन में 8 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करके आराम से घर आएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित 16वीं जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मैराथन का आयोजन बहुत आवश्यक है, इससे स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि युवाओं का देश और प्रदेश की उन्नति में अहम योगदान है। राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, खनिज एवं पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान का प्रदेश है। यहाँ का युवा विश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अगले वर्ष खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा, जिसमें युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय खोलने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। श्री शर्मा ने मैराथन विजेताओं को चेक प्रदान कर सम्मानित भी किया। राजस्थान के युवाओं को जो उम्मीद है, जो आशा है, युवा जो सरकार से चाहता है, हम वो निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन एवं कला के क्षेत्र में नई पहल को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बसंत पंचमी महापर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना और प्रकृति प्रेम को समर्पित बसंत पंचमी महापर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। मां सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ज्ञान, विवेक और सृजनात्मकता का सदैव वास हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि आम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को मजबूत करने के साथ साथ समग्र विकास की अवधारणा को साकार रूप देने वाला है। यह देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र को नए आयाम देगा और आयुष्मान भारत के ध्येय को मूर्त रूप देगा। राजस्थान के लोगों को भी इन घोषणाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। श्री खीवसर ने कहा कि बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम शुल्क पूरी तरह हटाने, आगामी 3 वर्ष में हर जिले में कैंसर केयर सेंटर खोलने, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान जैसी घोषणाएं आमजन के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।